के राष्ट्रीय उलमा पार्टी काउंसिल के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है। सर, आप तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आपको तो ये मालूम होगा कि शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति अभी कर्नाटका में गिराई गई है, इसके लिए आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? पहले बात मैं आपको बता दूं कि वो मूर्ति गिराई नहीं गई है, हटाई गई है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी का इस पे बहुत ज़बरदस्त विरोध है कि जिसको महाराष्ट्र में एक महाराज का दर्जा हासिल है, ऐसे शिवाजी महाराज की मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बीजेपी महाराष्ट्र में तो शिवाजी के नाम पर राजनीति करती है और कर्नाटक में वही बीजेपी की सरकार उनकी मूर्ति हटाने पर खामोश बैठी हुई है और वही सरकार उनकी मूर्ति हटाती है। इस पर थोड़ा अचंभित हूँ मैं कि बीजेपी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी इस पर चुप क्यों हैं। सर, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक डिमांड किया है कि उनको अन्ना भाऊ को भारत रत्न देना है। ऐसा है कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, अन्ना भाऊ साठे के लिए तो हम भी चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। वे साहित्यकार थे और एक सामाजिक सेवा, आज एक समाज सेवक थे। तो मैं चाहता हूं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी की भी तरफ से मांग है और मैं तो चाहता हूं कि श्री हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी भी यहाँ से एक लेटर केंद्र सरकार को भेजे कि अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न देना चाहिए। अनलॉक 3 में दुकानें और कहा जाएगा जिम खुली है। आपका क्या ख्याल है धार्मिक स्थान, आपकी पार्टी का क्या ख्याल है, धार्मिक स्थान खुलना चाहिए? देखिए, मैंने हमारी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से ये अपील की है, महाविकास आघाड़ी सरकार से, कि जिम खोले जा रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, शॉप खुल रही है। अनलॉक 3 में बहुत सी सहूलतें महाराष्ट्र सरकार ने दी है। मैं महाराष्ट्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मस्जिदों को और इबादत गाहों को खोला जाए, ताकि लोग नमाज से जो 4-5 महीने से वंचित है वो नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ शर्तों पर मस्जिदों को और इबादत गाहों को खोलना चाहिए। आसिफ सर, बकरा ईद के टाइम पे काफ़ी चर्चा में था ये मैटर कि बकरे काफ़ी इंतकाल कर गए, काफ़ी बकरे मारे गए भूख के मारे, कभी वहाँ बॉर्डर पे जो रोका गया था उसकी वजह से। सर, पशु पालनों का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी, वो गाइडलाइन लोगों तक पहुंची नहीं या पहुंचाई नहीं गई, ये एक जांच का विषय है। महाराष्ट्र सरकार को जिन लोगों ने बैठ के वो गाइडलाइन बनाई थी, थोड़ा मैं उनसे नाराज़ हूँ कि ऑनलाइन बकरा परचेस नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन बकरा परचेस करने की एक अलग बात है। देखिए, कुर्बानी का बकरा ख़रीदना, उसमें एक शरीयत के अपने कवानीन है कि बकरा बगैर नुक्स वाला होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए और उसमें और तरीके की बातें हैं। ये शरीयत की बातों को समझने के बाद ही इस तरीके के कानून को बनाना चाहिए था। जिन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार को इससे अवगत कराया होगा, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो महाराष्ट्र सरकार को ये बताए कि ऑनलाइन बकरा नहीं खरीदा जा सकता है। रही बात जो बॉर्डर पे बकरे आए और रुके और वो मरे, जिनको बॉर्डर में मुंबई आने नहीं दिया गया, जब महाराष्ट्र गाइडलाइन ही ये बनी थी कि बकरों की मंडी नहीं लगेगी, तो मंडी लगाने के लिए जो बकरे आ रहे थे तो जाहिर सी बात है पुलिस ने उनको रोक दिया। मुझे ये शिकायत है महाराष्ट्र सरकार से, अगर जिन लोगों ने ऑनलाइन बकरे मंगाए थे उनके बकरों को आने की इजाज़त देनी चाहिए थी। ऐसे कई एक बकरे मरे हैं जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। जो व्यापारी है, जो खटिक समाज, मैं खुद एक कुरैशी हूँ और कुरैशी समाज का बकरों में लाने में, काटने में, ये सारी चीज़ों में एक बहुत अहम रोल है।
तो जो हमारे समाज का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करता हूँ, जो नुकसान हुआ है कई करोड़ों में हुआ है, उस नुकसान की भरपाई उनको, उन किसानों को, उन व्यापारियों को मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ। इसका मतलब इस है कि आप हमारे सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि बकरों की जितनी भी नुकसान हुए हैं पशुपालनों को, किसानों को, तो उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए आपकी पार्टी वर्क करेगी? बिल्कुल, हम ज़रूर इसके लिए लेटर भी लिखेंगे सीएम साहब को। और हमें पता है कि हमारा सीएम साहब दयालु है और ठीक है, जो बकरे का नुकसान हुआ है, जो बकरे मर गए हैं, जिन्हें गाड़ियों से उतारा नहीं गया है, ऐसे जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, हम जल्द ही सीएम साहब से मिलने का वक्त मांगेंगे। अगर सीएम साहब देंगे तो हम इस बारे में उनको अवगत कराएंगे।